गुड आफ्टरनून। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज मैथमेटिक्स में। तो परसेंटेज चैप्टर में हमने क्या कर लिया, हमने शुरू में परसेंटेज निकालनी सीख लिया। ठीक है, परसेंटेज के बाद में अब आपका जो अगला टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, वो क्या है, प्रॉफिट लॉस। अब देखो इसमें 4 टर्म्स होती हैं, 6 टर्म्स होती हैं टोटली। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में एक तो प्रॉफिट लॉस ही होगी, 2 तो। ठीक है, और कौन सी होती है, सेलिंग प्राइस जिसको लिखा जाता है एसपी, कॉस्ट प्राइस जिसको लिखा जाता है सीपी, प्रॉफिट हो गया जिसको लिखा जाता है पी, लॉस हो गया जिसको लिखा जाता है एल, छोटा एल या बड़ा एल लिख लो, और प्रॉफिट परसेंट जिसको लिखा जाता है P%, लॉस परसेंट जिसको लिखा जाता है L%। अब देख लेते हैं क्या कुछ होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम कोई भी चीज अब बेचते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो आपके पास कोई मोबाइल है, पुराना मोबाइल है, आपने नया मोबाइल लेना है, आपने क्या करना है, इस मोबाइल को बेचना है। तो जब बेचोगे तो जिस प्राइस पे आपने उस मोबाइल को बेचा उस प्राइस को क्या कहेंगे हम, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, और वो बेचने के बाद आपने एक नया फोन लिया। ठीक है, अब नया फोन लिया, उस फोन का क्या प्राइस है, वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जब भी चीज हम बेचते हैं उसके प्राइस को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मान लो आपका एक बिजनेस है, बिजनेस भी नहीं, आपने मोबाइल बेचा जैसे। ठीक है, मान लो आपने मोबाइल लिया 10,000 का। ठीक है, 10,000 का आपने मोबाइल लिया, खरीदा, उसको हम क्या कह देंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस मोबाइल को 11,000 में बेच दिया जिसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। 10,000 में खरीदा, 11,000 में आपने बेच दिया। तो अब देखो, आपने खरीदा कम में, बेचा ज्यादा में, यानी कि आपके पास रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे, आपके पास रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी दैट इज इक्वल टू 11,000 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज। अब देखो आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है। अब फायदे को ही इंग्लिश में हम कह देते हैं प्रॉफिट। तो ये हो गया प्रॉफिट। तो यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। और लॉस, जब भी हम कुछ भी खरीदेंगे, जैसे आपने 10,000 में खरीदा और आपने बेचा 9,000 में, यानी कि आपको कितने का नुकसान हो गया, 10 माइनस 9 1, यानी कि 1,000 का नुकसान हो गया। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अब देखो, जो भी चीज बड़ी होगी वो आगे आएगी। ठीक है, जो भी चीज बड़ी होगी, यहाँ पे एसपी बड़ा था 11,000, तो हमने एसपी सामने रख दिया, और यहाँ पे सीपी बड़ा है 10,000, 9,000 छोटा है एसपी, तो एसपी को पीछे रख दिया, सीपी को आगे रख दिया। ठीक है, इस चीज पे आपने ध्यान देना है, जो चीज आगे रखोगे उसी हिसाब से आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब अगर आपके पास एसपी बड़ा हो तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो तो आपके पास आएगा लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट होता है अकॉर्डिंग टू सीपी, कितने रुपए में आपने खरीदा उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने परसेंटेज निकाली है, तो इसमें भी परसेंटेज निकालते हैं। तो 1 बाय 1 सभी का देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सीपीएसपी, तो हमने कर लिया। ठीक है, यानी कि उसको हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं कहेंगे अभी, अब इसको हम कहेंगे सीपी या एसपी। ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट में दिया होगा सेलिंग प्राइस, तो आपको उसको लिखोगे एसपी इज इक्वल टू दिस एंड सीपी इज इक्वल टू दिस। आप पूरा भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस ज्यादा अच्छा वो।
और मैं आपको सीपीएसपी लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारा सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस तो हमने निकाल लिया, पर दोबारा कर लेते हैं। प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस बढ़े। तो मान लो कि आपने कोई चीज खरीदी 10,000 में और आपने उसको बेच दिया 12,000 में, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है, ठीक है। ये लिख लो, चाहे आप साइड में लिख लो कि एसपी अगर बड़ा हो सीपी से तो यानी कि प्रॉफिट होता है, और सीपी बड़ा हो एसपी से तो लॉस होता है। ये चीज आप वीडियो को रोक के साइड में लिख लो, ठीक है। अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एसपी था अपना 12,000 और सीपी 10,000, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 12,000 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 2,000। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं? इसी के अंदर हम करते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट भी इसी के अंदर कर लेते हैं। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? साइड में मैं लिख रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। यानी कि नीचे हमेशा सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आपका। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना है? 2,000, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ गई? 2,000 आ गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 2,000 डिवाइड बाय सीपी कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला है, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जो कटता है वो काटते हैं। 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, यानी कि 20% आपका प्रॉफिट आ गया। यानी कि जब आपने ये चीज 10,000 में बेची, आई मीन 12,000 में बेची, 10,000 में लेके, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20% आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगर आपने यहां से प्रॉफिट निकालना हो, यहां से आपको प्रॉफिट निकालना हो, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप फॉर्मूला को अदल बदल दोगे, यानी कि प्रॉफिट को यहीं पे रहने दोगे, बाकी सारा जो भी है वो दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। सीपी ऊपर चला जाएगा और 100 जो है नीचे आ जाएगा। कैसे होगा? प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट तो वहीं पे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे सीपी निकालना है तो क्या करो? सीपी निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, सिंपल। हमने सिर्फ क्या किया? फॉर्मूले में फेरबदल किया और तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। कौन कौन सी वैल्यू निकाली? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और सीपी, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। सिर्फ आपने ये वाला फॉर्मूला याद करना है। जैसे ही आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया, बाकी सारे फॉर्मूले आपके खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करो, बाकी फॉर्मूला खुद बनाओ। यहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब हम चलते हैं लॉस की तरफ। लॉस हमने क्या पढ़ा था? लॉस क्या होता है? लॉस होता है जब आपकी सीपी बड़ी हो और एसपी छोटी हो, इसलिए हमने सीपी को आगे रखा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हमने आगे रखे और एसपी को, सेलिंग प्राइस को हमने पीछे रखा है। यानी कि लॉस किसके इक्वल हो गया? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अपने सेम एग्जांपल ले लेते हैं, बस सीपी को एसपी का अपने चेंज कर देते हैं। सीपी यानी कि मान लो आपने 12,000 में आपने एक मोबाइल लिया और बेचा आपने 10,000 में, ठीक है। तो आपका जो लॉस है, लॉस क्या होगी? इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। सीपी 12,000, एसपी 10,000, किसके इक्वल हो गया?
2000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 2000 रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 12,000 और सेलिंग प्राइस था 10,000। अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, एल परसेंट, दैट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। अब देखो यहाँ पे सीपी रहेगा, हर केस में यहाँ पे सीपी ही रहेगा, यहाँ पे एसपी आ ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट में सीपी आ जाएगा, लॉस में एसपी आ जाएगा, आपका सीपी ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम निकालते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से भी आप सभी वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले सीपी की वैल्यू देख लेते हैं, लॉस डिवाइड बाय लॉस परसेंट इंटू 100, ये सीपी की वैल्यू आ गई। अगर आपको लॉस और लॉस परसेंट गिवन है और आपने लॉस निकालना है, यहाँ से लॉस परसेंट और सीपी गिवन है, तो लॉस को यहीं पे रखेंगे, सीपी ऊपर आ जाएगी, 100 नीचे आ जाएगा। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन 100। ये आपका लॉस निकालने का फॉर्मूला आ गया इन द फॉर्म ऑफ लॉस परसेंट एंड सीपी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस परसेंट अब क्या होगा आपका 2000, ठीक है। ये आपका है 2000 जब आपका लॉस आ गया तो हम साइड में एक बार लिख लेते हैं ना, लॉस आपका 2000 आया, तो लॉस 2000 आया तो लॉस परसेंट का फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। लॉस परसेंट के फॉर्मूले में अपने अप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना आया 2000, सीपी आपकी कितनी 12,000, परसेंट नहीं 100 इंटू 100, ठीक है। तो जो चीज कटती है काटते हैं, इनसे कट गया 2 6, अब ये 2 के टेबल पे जाता है 3 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 50 यानी कि 50 अपॉन 3, ठीक है। और 50 अपॉन 3 को अपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करें, क्या अपना आंसर आएगा 1 एंड 16.66% आपका क्या आ जाएगा इसके ऊपर लॉस, ठीक है। अब देखो आपने क्या देखा, लॉस हमारा सेम निकला 2000 और प्रॉफिट भी आपका सेम था 2000। उसके अंदर हमारा जो आंसर आया था वो आया था 20%, इसके अंदर हमारा आंसर जो आया है वो आया 16.66%। तो ऐसे आपका आंसर चेंज होता रहेगा क्योंकि सीपी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 12,000 है, वहां पे 10,000 थी। अगर यहाँ पे भी हम 10,000 लगा देते फिर हमारा आंसर सेम आता, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या लगाया 12,000, क्योंकि नीचे सीपी लगानी है हमने हमेशा, और यहाँ पे सीपी है 12,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। आपने हमेशा डेसिमल फॉर्म में आंसर निकालना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, उसके बाद छोड़ दो, जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ देखो आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आपकी इसके साथ वर्कशीट कौन कौन सी हो जाएंगी, वर्कशीट 2 और 3 इन्हीं फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग होगी। इन्हीं फॉर्मूलाज को आप, मैंने यहाँ देखो आपको कौन कौन से फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट का लॉस का 2 फॉर्मूला, लॉस परसेंट का प्रॉफिट परसेंट का 4, और इस लॉस के 2, 4 और 2 8, 8 और 2 10 प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से भी बताया मैंने, ठीक है। आपके पास कम से कम 8 फॉर्मूलाज हो गए। अब 8 फॉर्मूलाज को आप यूज करो, ठीक है। और ये जो नीचे 2 फॉर्मूलाज मैंने बताए आपको यहाँ पे, इनको आपने खुद ने बनाना है, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को आप खुद बनाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको लॉस और लॉस परसेंट की वैल्यू पता है, ठीक है। अपने फाइंड आउट करके देख लेते हैं, हमारे पास आंसर तो है ही है, हमें पता ही है यहाँ पे क्या है। सीपी का हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। लॉस परसेंट की वैल्यू कितनी है ये लिख लेते हैं, लॉस की वैल्यू हमने लिखी हुई है। सीपी हमने सिर्फ आंसर के लिए लिखा है कि हमारा आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। लॉस परसेंट इक्वल्स टू 16.66, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको अलग अलग करके, जैसे इधर उधर ले जाके, ठीक है, आंसर हमने क्या किस में निकालना है, सीपी में निकालना है, तो यहाँ पे सीपी लाया मैं, ठीक है। यहाँ पे सीपी आ गई
तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, सीपी इज इक्वल टू लॉस 2000 और लॉस परसेंट 16.66% इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंट निकालेंगे, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखना कभी, ठीक है, क्योंकि लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट की पूरे की वैल्यू 16.66 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 16.66 लिखेंगे। और अगर हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो हमने जैसे पीछे निकाला था, क्या निकाला था, 50/3 ये निकाला था, तो हम इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे रह जाएगा, इंटू 3 इंटू 100, 50 2 ज़ा 100। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देखा था 12,000 ही हमारा आंसर था। सीपी में पहले हमने 12,000 लिया था, तो यानी कि आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस को पॉज करो, सभी फॉर्मूलाज नोट डाउन करो और एक पेज के ऊपर नोट डाउन करके सामने पेज रख लो और साथ साथ में कॉपी पे आप आंसर करे जाओ। ठीक है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद 4 और 5 रहेगी, वो हम कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करनी है, हमने एक चैप्टर और रहेगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी सी, कम टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, क्लास लगाया करो रेगुलरली।